हिंदी व्याकरण में हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था? संज्ञा। कौन सा चैप्टर चल रहा था? संज्ञा चैप्टर। तो आज हम लोग संज्ञा चैप्टर के बारे में सीखेंगे अच्छा से। किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? हाँ, संज्ञा चैप्टर के बारे में अच्छा से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से। संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे अच्छा से। उसका परिभाषा क्या देख लिए थे? संज्ञा का परिभाषा पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे संज्ञा के भेद। क्या सीखेंगे? संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते थे? 5 भेद। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ना 5 भेद। तो 5 भेद में से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिए थे। कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिए थे और उदाहरण भी देख लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा बच्चों और भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दोनों को हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा लिखेंगे? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा है ना। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, हम लोग इससे पहले 1 नंबर में व्यक्तिवाचक पढ़े थे, 2 नंबर में जातिवाचक पढ़े थे और 3 नंबर हम लोग समूहवाचक पढ़ने वाले हैं। समझे? कौन वाचक पढ़ने वाले हैं? समूहवाचक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक। कौन सा पढ़ेंगे? संज्ञा भाववाचक। उसके बाद लास्ट में मेरा बचेगा, क्या बचेगा? द्रव्यवाचक। कौन वाचक? द्रव्यवाचक। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे उत्तर में। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, है ना। समूहवाचक संज्ञा क्या है पहले समझो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अच्छा से। देखिए जो समझाएंगे वही चीज हम लिखाएंगे बोर्ड में। ठीक है, देखो समूहवाचक संज्ञा क्या है कि जिससे किसी व्यक्ति, एकदम आसान, आपको हम आसान परिभाषा बता रहे हैं, बहुत ही आसान। आप जो है परीक्षा में लिख सकते हैं इसके बारे में। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। किसका बोध हो? समूहों का या समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए, बहुत आसान है ना। जिससे किसी व्यक्ति वस्तुओं के समूह का बोध हो, समूहों का या समूह का, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया है ना? क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे मेला, कक्षा, है ना, सभा इत्यादि। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे समझते हैं। बढ़िया से हम समझा देते हैं अच्छा से, तब जाके फिर आप लिखना। क्या करना? लिखना। ठीक है, तो लिखेंगे जिससे किसी, समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो। किसका बोध हो बच्चों? समूह का क्या हो? बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बताओ, जैसे मेला। क्या हो सकता है? मेला। क्योंकि मेला में जो है एक आदमी नहीं रहता है, बहुत आदमी रहता है, बहुत सारा भीड़ होता है मेला में। तो इसलिए हम लोग मेला को समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। मेला को क्या कह सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। उसके बाद कक्षा में एक आदमी नहीं होता है, विद्यार्थी नहीं होता है, बहुत सारा विद्यार्थी होता है कक्षा में, क्लास में, है ना। जैसे यही क्लास देख लीजिए, यही क्लास। ठीक है, तो इसमें एक विद्यार्थी नहीं है, इसमें एक से ज्यादा विद्यार्थी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कक्षा। क्या पड़ गया इसका नाम? कक्षा। समझिए, तो कक्षा मेरा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद सभा या आर्मी भी कह सकते हैं, सेना, सभा, सेना आदि। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। अब आते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में बच्चों हम लोग समझेंगे आज क्या समझने वाले हैं। समूहवाचक के जस्ट बाद क्या आता है ना। समूहवाचक के बाद क्या आ जाता है भाववाचक। कौन वाचक? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं बच्चों। देखो भाववाचक संज्ञा क्या है
है ना, जिससे किसी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति वस्तुओं के भाव का बोध हो। किसका बोध हो रे? भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध हो? भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, है ना, बचपन भाव का बोध हो। किसका बोध हो? भाव। देख नहीं सकते हो, बचपन को नहीं देख सकते हैं। बुढ़ापा, है ना, समझिए, बुढ़ापा, बचपन, इस प्रकार से मिठास, इसको नहीं देख सकते हैं हम लोग। मतलब भाव का पता चल रहा है, मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए, चलिए वही चीज लिखते हैं हम लोग। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर में क्या होगा बच्चों? बताओ, है ना, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, देखो, जिससे किसी व्यक्ति वस्तुओं के किसका पता चले? भाव का पता चले। भाव का या भावों का, दोनों चलेगा। भाव का क्या हो? बोध हो। क्या हो? बोध हो। से बहुत ही सिंपल है, आप याद कर सकते हैं आसानी से इसको। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो इसका उदाहरण बता देगा समझ जाएंगे आप। मतलब जैसे, चलो जैसे मतलब बताओ कुछ, जैसे इसका बताओ। हाँ, ठेला नहीं। हाँ, ठेला कौन बोल दिया? चलो भाववाचक, जैसे बचपन। सर तो बोला था। बोलिए, बचपन के बाद बचपन, बूढ़ा, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? मिठास। मिठास के बाद खट्टा नहीं, बचपन हो गया, मिठास हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ जो? हाँ, बुढ़ापा। बुढ़ापा तो लिखे। हाँ, बुढ़ापा, मिठास, है ना, बचपन, बुढ़ापा, आदि। बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। तो आदि या इत्यादि दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे? 5 नंबर हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो चलिए यहाँ तक उतारिए, आप लोग नोट्स करना शुरू कीजिए, तब तक हम लोग इसको खत्म करते हैं।